तो एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, बट अभी तक एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता या समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करें, तो इसके अंदर जो आज की वीडियो है वो पूरी देख लेना, आपका ये चैप्टर हो जाएगा एकदम खत्म। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन का। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन और किस लिए यूज किया जाता है? तो जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। जब हम क्या करते हैं, नींबू पानी बनाने से पहले क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक घोल लेते हैं या चीनी घोल लेते हैं ना, वैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है भी वाटर के अंदर आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया। तो क्या होगा ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl प्लस हमारा किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। किस लिए यूज होता है भाई, यूज्ड फॉर किस लिए यूज होता है, हमारे कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फॉर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा ब्राइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। करते कैसे है सर, क्लोरो अल्कली प्रोसेस समझाएगी आपको। क्लोरो अल्कली प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड अल्कली बेस टेक्स प्लेस। कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक तो क्लोरीन गैस बनेगी और एक अल्कली बेस बनेगा जो कि होता है हमारा कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है भाई, तो किसके लिए यूज की जाती है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस का मतलब ही होता है कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, हमें NaCl लेना पड़ेगा, एक तो प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पर H2O जो कि हो जाएगा हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अंदर से पास करानी है हमें इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करानी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है सर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से हमारा जो क्या है कास्टिक सोडा तैयार हो जाएगा। एक तो हमारा NaOH तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaOH बन जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर बनेगी H2 गैस, प्लस बनेगी Cl2 गैस। ठीक है भाई, क्या बन जाएगी, एक तो H2 गैस बन जाएगी, दूसरी Cl2 गैस बन जाएगी। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है भाई कर दो बैलेंस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा के सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ से क्लोरो अल्कली प्रोसेस के अंदर से ही एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस होती है उसके अंदर कैथोड पर कौन सी गैस एमिट होती है और एनोड पर कौन सी गैस एमिट होती है। तो जो कैथोड होता है वो क्या होता है, अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, क्लोरीन पे कौन सा। हाइड्रोजन पे होता है भी प्लस चार्ज और क्लोरीन पे होता है जनरली माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्लस का मतलब है कैटायन। कैटायन किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे भी। तो ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर एमिट होती है भी, कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सी होगी भी, हाइड्रोजन होगी। अब एनोड बच गया, तो यहाँ पर कौन सी गैस हो जाएगी, क्लोरीन गैस। कौन से इलेक्ट्रोड पे होगी, एनोड पर होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्लोरो अल्कली प्रोसेस का कंसेप्ट खत्म। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि इस बार जो है आपका सॉल्वे प्रोसेस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, 2 या 3 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनमें किसी पार्ट के अंदर क्लोरो अल्कली प्रोसेस पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस बार इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना भी। ठीक है, बाकी तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है सॉल्ट का टॉपिक, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। अब ये प्रोसेस क्यों यूज होती है, इससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे अगर आपने सॉल्व प्रोसेस कर ली। एक तो आपको बेकिंग सोडा का पता लग जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि जो वॉशिंग सोडा वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो करना क्या, 3 स्टेप को फॉलो करना है। कितने स्टेप को, 3 स्टेप को भी। ठीक है सर, 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला क्या करना है, हमें NaCl का यूज करना है। किसका करना है, NaCl प्लस हमें क्या करना है अभी, H2O का यूज करना है। किसका करना है, H2O का यूज करना है। अब उसके बाद और क्या करना है सर, और हमें CO2 लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी है, और अमोनिया लेना है। क्या लेना है, अमोनिया NH3 लेना है। ठीक है भाई, क्या हो गया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। ठीक है भाई, ये 4 चीजें ले लो। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से इन सब की जब आपस में रिएक्शन होगी तो हमारे 2 कंपाउंड बनेंगे। यहाँ से कितने कंपाउंड, 2 कंपाउंड। सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड बनेगा और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा वो कौन सा है, हमारा NaHCO3 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है भाई, और क्या बनेगा हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है भाई, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है भाई, बेकिंग सोडा तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, तैयार हो गया। ठीक है भाई, बेकिंग सोडा तैयार हो गया। ये तो हमें ये भी पता लग गया सर भी बेकिंग सोडा कैसे बनता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप आता है जो हमारा, अब क्या करना है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट उठा लो। इस रिएक्शन के क्या करो,
उठा लो। प्रोडक्ट के अंदर कौन सा उठाना है, सिर्फ हमें NaHCO3 लेना है। क्या लेना है भी, NaHCO3, और ये भी डबल ले लेने हैं। कितने ले लेने हैं, 2 NaHCO3 लेने हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद NaHCO3 को क्या करें कि जिससे वॉशिंग सोडा बन जाए, तो भाई इसको डीकंपोज कर दे बेटा। क्या कर दे, डीकंपोज। डीकंपोज कैसे करेगा, हीट करके। कैसे करेगा, हीट करके। तो इसको क्या करना है, बस हीट करना है। हीट करने से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर Na2 बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पर H2O और CO2 बन गया। क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस भाई। H2O भी बन गया, CO2। क्यों सर कंप्लीट क्यों नहीं हुई, वॉशिंग सोडा का तो फॉर्मूला यही होता है। अबे भाई 10H2O भूल गया क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर उसके अंदर है तो ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी क्या कर देना है, थर्ड स्टेप के अंदर ऐड कर देना है। कैसे करना है भाई, यहाँ से उठा लो भाई, इसका प्रोडक्ट उठा लो, किडनैप कर लो भाई, उसको कर दिया सर, किडनैप कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करो, अबे एरो मत लगा भाई, यहाँ पर क्या क्या ऐड कर दे, 10H2O ऐड कर दे। क्या कर दे, 10H2O ऐड कर दे, ठीक है सर। तो 10H2O ऐड करने से क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, .10H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, .10H2O बन जाएगा। तो 10H2O बनने के बाद ये जो है हमारा वॉशिंग सोडा तैयार हो गया। क्या नाम होता है भाई इस कंपाउंड का, सोडियम बाइकार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। और इससे एक और क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन से कंपाउंड के पास है, भैया इसी के पास है, यही तो राजा है, सबसे लॉन्ग प्रोसेस भी यही लेके बैठा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसी के पास होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको 4 कंपाउंड दे देगा भाई, वो 4 कंपाउंड देके आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास होते हैं, हमारे वॉशिंग सोडा के पास होते हैं भैया, याद रख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो अब जो पीओपी होती है वो क्या होती है, मतलब पीओपी कैसे बनती है, इसका प्रोसेस का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पीओपी होती है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा CaSO4.12H2O। कितना होता है भाई, हाफ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नेम भी होता है, केमिकल नेम, ठीक है। अब ये बनता कैसे है भाई, ये बनता है हमारा जिप्सम से। किससे बनता है भाई, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है भाई, जिप्सम का फॉर्मूला होता है सर CaSO4.2H2O, ठीक है भाई। CaSO4.2H2O से बनता है। उसको क्या करना होता है, हमें हीट करना होता है। क्या करना होता है जिप्सम को, हीट। तो यहाँ पर क्या करना है, CaSO4.2H2O को हमें लेना है। अब इसे क्या कर देना है, हमें हीट कर देना है। अब हीट जो है ना, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन है, और केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के एग्जाम के अंदर हमेशा टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन जरूर पूछी जाती है या इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, याद रखना है 373 केल्विन, कितना 373 केल्विन टेम्परेचर पे, एग्जैक्ट 373 पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे क्या करना है, हीट करना है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पर CaSO4.12H2O अलग हो जाता है, प्लस हमारा जो यहाँ पर कितना रह जाता है, 3/2H2O अलग हो जाता है, ठीक है भाई। बच्चे गलती यही करते हैं, यहाँ से उठा के पूरा का पूरा 2H2O ही गायब कर देते हैं, जहाँ पे उनका हमेशा गलत हो जाता है। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि हाफ H2O उसके साथ ही रहेगा, उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। और बाकी का जो 3/2H2 है, मतलब 1.5H2O जो है वो अलग हो जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। अब उसके बाद सर डेड बर्न्ट प्लास्टर क्या होता है, सर बहुत बार क्वेश्चन देखा है इसका, प्री बोर्ड में भी देखा और भी कई जगह देखा है, ठीक है। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर का मतलब होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे हमें उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा 2H2O पूरा का पूरा उससे अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाता है, मतलब पीओपी जल जाती है। एक तरीके से ये भी समझ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं बचा ना। जब पानी नहीं बचा तो पीओपी का की, ठीक है। तो पीओपी का मतलब यही है, ठीक है। उसके अंदर हाफ H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो अब एक बार बना के दिखा दो सर, बहुत ही ईजी है, हम खुद भी ट्राई करते हैं साथ साथ।
साथ, ठीक है। तो यहाँ पर CaSO4.2H2O लेना है। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें अबव क्या करना है, अबव 373 केल्विन पर क्या कराना है, इसे 373 केल्विन पर हमें इसे क्या कराना है, हीट कराना है। क्या कराना है, हीट कराना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाले 2H2O भाई साहब क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भाई इतनी गर्मी में मेरे से तो नहीं रहा जाता, मैं तो चला, ठीक है। तो ये तो भाई चले गए। अब वो कहता है यार मैं अकेला ही रह गया, चल मैं रह लेता हूँ। अब ये सारों से सड़ने लग गए, मतलब सड़ने लग गए, जलने लग गए सबसे। तो ये क्या कह दिया, इसे डेड बर्न्ट प्लास्टर कह दिया, मतलब मरा हुआ और सड़ा हुआ प्लास्टर कह दिया, ठीक है भाई। CaSO4.2H2O, जब 2H2O मतलब दोनों ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे क्या हो गए, अलग हो गए भाई, ठीक है सर। डेड बर्न्ट प्लास्टर भी बन गया, ठीक है। अब उसके बाद सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि विच कंपाउंड इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। एमसीक्यू के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस चीज का, क्लोराइड ऑफ लाइम किसे कहते हैं, या फिर कई बारी इसकी फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो भैया ये ध्यान रख लेना कि क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर को। किसे, ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर नाम का जो कंपाउंड होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं हम, क्लोराइड ऑफ लाइम कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सर इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम होता है। अब ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर हमें इन्होंने हिंट भी साथ में ही दे दिया कि लाइम है। लाइम कौन सा है, ड्राई स्लेक लाइम। किससे बनता है ये हमारा, ड्राई स्लेक लाइम से बनता है। किससे बनता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम से ये क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ड्राई स्लेक्ड लाइम से बनता है भाई, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होगा हमारा, एक तो CaOH2 होगा रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या जोड़ दो भाई, Cl2 जोड़ दो सर, बन जाएगा कंपाउंड आपका, ठीक है। बना दो भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो हमारा Ca रह जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, O1 यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। यहाँ पर CaOCl2 नाम का क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब एक और रह गया, दो यहाँ रह गए, तो क्या बन गया, H2O अलग हो गया। ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। और इसका नेम याद रखना भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम का ये कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब इसके बाद सर पीएच बता दो। पीएच का क्वेश्चन बहुत आता है, मेरे को पता है। इस बार भी आपके जो चांसेस होते हैं वो आ सकते हैं प्लांट एनिमल के अंदर पीएच का चेंज, या फिर टूथ डीके का चाहिए पीएच चेंज। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है वो जो है पीएच की रेंज होती है उसकी एक स्पेसिफिक, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करती है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो रेंज होती है वो होती है 7 to 7.8। भैया ये क्वेश्चन कुछ साल पहले एमसीक्यू के अंदर एज इट इज पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना। ह्यूमन बॉडी की जो रेंज होती है सर्वाइव करने की वो होती है 7 to 7.8, जिसे हम अल्कलाइन भी कहते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद में होता क्या है कि अगर जो एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन से इसका मेन रीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, और क्या होता है हमारा क्रॉप्स होती है, जो क्रॉप्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं हमारे, एक्वेटिक प्लांट्स ले लो या फिर हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, न्यूट्रल रेंज होती है 7 to 7.8 जनरली, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। 7 to 7.4 की रेंज में लगभग वो सर्वाइव करते हैं। अगर उससे कम पीएच होगी तो एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और इसी का कारण है एसिड रेन। और इसका एक और एग्जांपल है जो हमारा ताजमहल है, उसका जो संगमरमर का स्टोन है, ठीक है, उसका जो कलर है वो येलो भी एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है, जिसकी वजह से उसके 500 मीटर के रेडियस के अंदर किसी भी व्हीकल की एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब टूथ डीके क्या होता है, मतलब हमारे दांतों का खराब हो जाना। आजकल बच्चे पता ही है चॉकलेट वगैरह, टॉफियां वगैरह बहुत ज्यादा खा जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं, और ब्रश उनको करना नहीं होता। भाई हमें तो आलस आता है सर, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, जो टूथ डीके है वो स्टार्ट कब होता है, इट स्टार्ट्स, ये स्टार्ट कब होता है, जब हमारी जो पीएच है क्या होती है, पीएच जो है अगर हमारी लेस देन क्या हो जाए, लेस देन 5.5 हो जाए। अगर 5.5 से पीएच कम हो गई तो आपका जो है टूथ डीके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, जिसका क्या सॉल्यूशन है सर, ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी पीएच 5.5 से कम होगी, मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आपके जो दांत है वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक। क्या हो जाएंगे, दांत आपके
एसिडिक हो जाएंगे भैया, एसिडिक। ठीक है, आपके दांत एसिडिक हो गए तो अब इसका इलाज कौन करेगा भाई? टूथब्रश। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? ठीक है, वो ऐड देखिए ना बहुत बार वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा कहानी में आ जाता है हमारा? टूथपेस्ट, जो कि क्या होता है नेचर के अंदर बेसिक होता है। क्या होता है? टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, जो कि क्या करता है हमारे जो टूथ होते हैं, मतलब टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनकी पीएच को क्या कर देता है? अगेन इंक्रीज करके न्यूट्रल तक ले आता है। क्या कर देता है? पीएच को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के बाद ये क्या कर देता है? पीएच को ये कर देता है भैया न्यूट्रल। क्या कर देता है सर? न्यूट्रल कर देता है। अभी तो बताया आपने। ठीक है भाई, क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से हमारे जो दांत है वो खराब होने से बच जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थे आपके टूथ डीके और पीएच के चेंज के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर लगे हाथ इनके यूजेस भी करवा दो। अब सारे कंपाउंड के चलिए यूजेस देखते हैं, जो कि कई बार पूछे जा सकते हैं। अगर किसी प्रोसेस के बारे में पूछेंगे तो उस कंपाउंड के यूजेस जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है वो हमारा सोप और डिटर्जेंट मेकिंग के अंदर काम आता है, और इसको पेपर मेकिंग या ब्लीच मेकिंग के अंदर भी यूज लिया जाता है। ठीक है, अब जो H2O होता है, मतलब H2O नहीं सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एज अ फ्यूल भी यूज की जाती है, और क्या किस तरीके से? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। Cl2 जो आप कई बार देखते हो ना, स्विमिंग पूल जो होते हैं उनको साफ करने के लिए उनके अंदर एक कंपाउंड आता है, जिसको मतलब एक पाउडर सा आता है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सारी नीचे बैठ जाती है। तो वो क्या होता है? हमारा Cl2 ही होता है, क्लोरीन पाउडर ही होता है, जिसको वो उसके अंदर डाल देते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के लिए और पीवीसी मेकिंग के लिए भी बनाया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए भी बनाया जाता है इसे। ठीक है, मतलब मिलाया जाता है। अब क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर एक ब्लीचिंग लिक्विड भी आता है। जैसे हम अगर कई बार किसी चीज का दाग लग जाता है तो उसके ऊपर हम अगर ब्लीचिंग लिक्विड डालें तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका कलर गायब हो जाता है। या किसी भी कोल्ड ड्रिंक है उसका कलर गायब कर सकते हैं हम, किसकी वजह से? इस ब्लीचिंग लिक्विड की वजह से कर सकते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। डिसइंफेक्टिंग, मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को भी डिसइंफेक्ट कर देता है अगर उसके अंदर हम इस पाउडर को थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है भाई? बेकिंग सोडा यूज होता है एक तो बेकरीज के अंदर, हमें पता ही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एंटासिड। अगर घर पे भी हम केक वगैरह बनाते हैं, या इनो जो हम यूज करते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? हमारा यही बेकिंग सोडा ही होता है, NaCO3। अब पीओपी। पीओपी क्या होता है? फायर रेजिस्टेंट होता है, एक तो मतलब आग नहीं लगती उसकी वजह से। ठीक है, और दूसरा ये क्या होता है? डॉक्टर्स जो होते हैं इसे फ्रैक्चर्ड बोन, अगर किसी का हाथ टूट गया, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर की फॉर्म में लगाते हैं, ताकि इसका नाम भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पहली बार ये पेरिस में बनाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद एयर टाइट कंटेनर अगर हमें बनाने होते हैं तो उसके अंदर भी क्या किया जाता है? साइड में पीवीसी क्या पीओपी की लेयरिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर टाइट कंटेनर बन जाते हैं। अब वॉशिंग सोडा जो होता है वो तो सभी को पता ही है किसके लिए यूज होता है। एक तो ग्लास के अंदर भी यूज होता है कांच बनाने के लिए, और दूसरा क्या होता है? बोरेक्स एक कंपाउंड होता है जिसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा यूज होता है? रिमूव। अगर वाटर की हार्डनेस, मतलब जैसे कि हम कह दें वॉशिंग सोडा किस लिए यूज करते हैं? एक टाइप से डिटर्जेंट टाइप भी होता है वॉशिंग सोडा, जिसका यूज किया जाता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये थे एसिड बेसिस सॉल्ट के सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स की जो रिएक्शंस आ सकती है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो कंप्लीट आएंगे, जिसके अंदर हम दो तीन चैप्टर को एक साथ खत्म करेंगे। एक एमसीक्यू का वन शॉट आएगा जिसके अंदर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो आपका एग्जाम से एक दिन पहले आएगा, जिसको आपको पूरा वॉच करना है। ठीक है, इस वीडियो को उस बंदे के साथ शेयर जरूर कर देना जिसको एसिड बेसिस सॉल्ट नहीं आता या समझ में नहीं आता उसको। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।